अगली सुबह सांझ की नींद 7 बजे के आसपास खुल गई। उसकी आंख खुली तो देखा वो और शौर्य बेड पर अकेले थे। सिद्धार्थ नहीं था वहाँ। सांझ उठकर इधर उधर देखने लगी। फिर उसकी नज़र बालकनी पर गई। सिद्धार्थ वहाँ खड़ा था। वो सारी रात नहीं सोया और काफ़ी टाइम से वो बालकनी में खड़ा था। उसके दिमाग में कितनी बातों को लेकर टेंशन थी, यह तो वही समझ सकता था। सांझ ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, फिर बेड से उठकर उसकी तरफ आ गई और उसकी बाँह पकड़कर बोली, जी। सिद्धार्थ ने सांझ की आवाज़ सुनी तो अपनी सोच से बाहर आया। पता नहीं कौन सी सोच में डूबा हुआ था वो। सांझ सिद्धार्थ के चेहरे को देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। सांझ भी उदास सी हो गई। सिद्धार्थ ने सांझ की तरफ देखा, फिर उसके सर पर पूरी शिद्दत से किस कर दिया। सांझ की आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ चाहे जितने भी डिस्टर्ब हो, लेकिन अपनी जान से प्यारी बीवी को फील नहीं होने देना चाहता था। नहीं तो सांझ खुद गिल्ट में चली जाती कि उसकी वजह से हुआ सब। सिद्धार्थ ने बड़े ही प्यार से उसका माथा चूमा, फिर अलग होकर सांझ की आंखों में देखकर बड़े प्यार से बोला, सुबह सुबह आपके मुंह से आई लव यू सुनने को मिल जाता तो दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ की परेशानी सांझ कैसे नहीं समझती। वो सिद्धार्थ को देखकर बोली, जी आप ठीक हैं ना? सोए नहीं थी क्या पूरी रात? सांझ की बात सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर हल्का मुस्कुरा दिया और सांझ का चेहरा हाथों में लेकर बोला, आई एम ओके। चलिए आपको नहीं बोलना तो मैं बोल देता हूँ। सांझ के चेहरे के थोड़ा पास जाकर आई लव यू। सांझ का दिल भर आया। पता नहीं क्या अच्छे कर्म किए होंगे उसने कि सिद्धार्थ जैसा पति मिला उसे। सांझ आगे बढ़कर धीरे से सिद्धार्थ के सीने से लग गई और उसकी टी शर्ट को कस के पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने सांझ को बाहों में ले लिया और उसके सर पर किस कर दिया। सांझ बोली, आई लव यू टू जी। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया और सांझ के सर पर दोबारा किस कर दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में अपनी बेचैनी कम कर रहे थे और वहीं नीचे पार्किंग में अपनी कार के पास खड़ा आदित्य उनको देख रहा था। उसके हाथ में सूटकेस था, शायद वो जा रहा था। आदित्य की नज़र ऐसे ही सिद्धार्थ के रूम की बालकनी की तरफ गई तो वह दोनों उसे एक दूसरे के गले लगे मिले। आदित्य कुछ देर लगातार उनको देखता रहा, फिर कार में बैग रखा। एक आखिरी बार उनको देखकर वहां से कार में बैठकर चला गया। आदित्य के जाते ही सिद्धार्थ उसकी जाती हुई कार को देखने लगा। सिद्धार्थ को पता था आदित्य उनको देख रहा है, लेकिन सिद्धार्थ ने एक बार भी आदित्य की तरफ नहीं देखा। बस उसे यह फील करवा दिया जो वो चाहता है उसके तो वो सपने भी न ले। यह लड़की सिर्फ उसकी है और उसको हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है वो। सिद्धार्थ तब तक उसकी कार को देखता रहा जब तक घर से बाहर नहीं चली गई। सिद्धार्थ की आंखों में एक दुख भी था कि उसने अब अपने भाई को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया। उसकी आंखों में हल्के से इमोशंस भी दिखने लगे, लेकिन फिर एक गहरी सांस भरी और सांस को खुद से अलग करके हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, आपके हाथ का पैनकेक खाने को मिल सकता है, बहुत मन है। सांझ मुस्कुरा दी और सिद्धार्थ के चेहरे पर बड़े प्यार से उसने हाथ फेरा, जैसे हम बच्चों के मुंह पर फेरते हैं। सिद्धार्थ की एक सेकेंड के लिए आंखें बंद हो गई। सांझ बड़े प्यार से बोली, जी जरूर। सिद्धार्थ ने आंखें खोल दी और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, थैंक यू। सांझ मुस्कुरा दी और फिर बोली, जी आप कुछ देर सो जाइए, हम फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। फिर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ आकर शौर्य के पास लेट गया। सांझ वॉशरूम में चली गई। सिद्धार्थ के चेहरे पर फिर उदासी सी आ गई। वो कुछ सोचता रहा, फिर उसकी आंखों के किनारे से कुछ बूंदें आंसुओं की आ गई। उनका घर अब सच में टूट गया था। सांझ थोड़ी देर बाद बाहर आई तो सिद्धार्थ ने अपनी आंखें साफ करके बंद कर ली। सांझ एक नज़र सिद्धार्थ को देखकर फिर शीशे के सामने रेडी होने लगी। तभी उनके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। सांझ दरवाजे को देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी आंखें खोल दी। सांझ थोड़ा सा घबरा गई और सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ को एक नज़र देखा, फिर सर हिलाकर इशारा कर दिया और दरवाज़ा खोलने चला गया। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसके मॉम डैड खड़े थे। सिद्धार्थ उनको देखने लगा। जो दुख सिद्धार्थ के चेहरे पर था वही मॉम डैड के चेहरे पर भी था। सांझ ने भी आगे आकर देखा। सिद्धार्थ थोड़ा साइड हो गया तो मॉम डैड अंदर आ गए। सामने सांझ को खड़े देखकर दोनों थोड़ा शर्मिंदा से हुए उनकी औलाद की वजह से। सांझ ने देखा तो जल्दी से बोली, माँ पापा आइए बैठिए।
सांझ सोफे की तरफ उनको आने का इशारा करने लगी। वनराज जी सांझ की तरफ आए और उसके सर पर हाथ रख दिया। सांझ वनराज जी को देखने लगी। वनराज जी थोड़ा इमोशनल होकर बोले, सॉरी सांझ बेटे, आपको यह सब झेलना पड़ा अपने ही घर में। सांझ ने सुना तो जल्दी से बोली, नहीं पापा प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, आप बड़े हैं, आप ऐसे मत बोलिए प्लीज़, आपकी कोई गलती नहीं है। वनराज जी बोले, गलती तो हमारी ही है, बेटा हमारा ही था, शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। सांस तो रोने को ही हो गई और वनराज जी के हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर इमोशनल होकर बोली, पापा प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है। आप सिद्धार्थ जी की तरफ भी देखिए, यह भी तो आप ही की परवरिश है। हमें नहीं लगता दुनिया में इनसे ज़्यादा अच्छा कोई इंसान होगा। आप और माँ ने हमें हमारे दूसरे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार दिया। हम बहुत लकी है जो हम इस घर में आए। आप हमारे पापा हैं, हम कभी नहीं चाहते हमारे पापा हमसे माफ़ी मांगे। वनराज जी भी इमोशनल हो गए। सांस जाकर उनके सीने से लग गई। वनराज जी भी उसके सर पर हाथ फेरने लगे। सिद्धार्थ थोड़ा साइड में खड़ा देख रहा था। सांस फिर जानवी जी के भी गले लग गई। जानवी जी ने भी उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, अपने ही घर में ऐसे रहना पड़ा, सॉरी बेटा, हम समझ ही नहीं पाए कुछ। सांस जानवी जी को कस के पकड़ कर, नहीं माँ प्लीज़ सॉरी मत कहिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा ऐसे। जानवी जी फिर सांझ को खुद से अलग किया और बोली, सांझ अब आदित्य परेशान नहीं करेगा तुम्हें, उसे यूएस वापस भेज दिया है, तुम अब बेफिक्र होकर रहो, बिल्कुल टेंशन मत लेना किसी बात की। और बेटा आपको इतने दिनों तक छुपाने की जरूरत नहीं थी, आपने पहले ही सब बता दिया होता तो इतना नहीं झेलना पड़ता तुम्हें। सांझ ने भोला सा मुँह बनाया और बोली, सॉरी माँ। जानवी जी मुस्कुरा दी। फिर वनराज जी सिद्धार्थ को देखने लगे। सिद्धार्थ भी अपने डैड को देख रहा था। वनराज जी उसके पास आए और कंधे पर हाथ रखकर थोड़ा इमोशनल होकर बोले, आदित्य तो निकम्मा है, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम हमें छोड़ने की बात करोगे कभी। सिद्धार्थ तो खुद अपने मॉम डैड के पास रहना चाहता था। वनराज जी की बात पर इमोशनल हो गया और जल्दी से उनके गले लग गया और कस के पकड़ लिया। वनराज जी भी इमोशनल हो गए। सिद्धार्थ उसके गले लगे ही धीरे से बोला, सॉरी डैड, मैं कभी नहीं जाना चाहता आपसे दूर, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सांझ भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उनको भी नहीं कुछ होने दे सकता। सो सॉरी डैड, बुरा लगा हो तो, एंड थैंक यू, आपने मुझे अपने पास रखा। वनराज जी ने उसकी पीठ थपथपा दी और बोले, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इस वक्त तुम्हारी पहली जिम्मेदारी सांझ थी और तुमने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई। आदित्य ने जो किया वो माफ़ी के हरगिज लायक नहीं है, मैं भी उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। सिद्धार्थ वनराज जी से अलग हुआ। सांझ और जानवी जी नहीं सुन रही थी उनकी बातें। सिद्धार्थ ने अपने डैड को देखा, फिर बोला, डैड आदित्य से मैंने रिश्ता ख़त्म किया है, ज़रूरी नहीं आपको भी रिश्ता ख़त्म करना है। वनराज जी बोले, जिस दिन मुझे लगेगा कि आदित्य से रिश्ता रखना चाहिए मैं रख लूँगा, अभी मुझे उसकी आंखों में पछतावा नज़र नहीं आया। सिद्धार्थ वनराज जी को देखने लगा लेकिन कहा कुछ नहीं। फिर वनराज जी बोले, चलो नीचे आओ, अब नाश्ता साथ में करेंगे। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिला दिया। वनराज जी और जानवी जी उनसे थोड़ी बात करके फिर रूम से चले गए। उनके जाने के बाद सांझ और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को देखा। सांझ जल्दी आकर सिद्धार्थ के गले लग गई। सिद्धार्थ ने भी सांझ को पकड़ लिया। दोनों की आंखें बंद हो गई। जिस चीज़ को उनको टेंशन थी वो अब खत्म हो गई थी। उसको अपना घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। सांझ ने सिद्धार्थ की गाल पर किस कर दिया और उसके सामने फेस करके उसके सर से सर जोड़कर बोली, जी हम माँ पापा के साथ ही रहेंगे, हम बहुत खुश हैं, हम नहीं जाना चाहते थे यहाँ से। सिद्धार्थ ने भी आंखें बंद कर ली और सांझ को कस के कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और धीरे से बोला, जान आप अब बिना किसी डर के अपने घर में रहना, आई प्रॉमिस सांझ, मैं कभी आप पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आप जान है मेरी, आप सोच भी नहीं सकती कितना प्यार करता हूँ मैं आपसे। मुझे अभी भी उस बात का गिल्ट है कि मेरे होते हुए मेरी जान इतने दिन टॉर्चर में रही और मुझे खबर ही नहीं थी। सांझ ने सिद्धार्थ का चेहरा हाथ में ले लिया और धीरे से बोली, जी हम अब वो बातें नहीं करना चाहते, हम बस आपके, हमारे बेटे और माँ पापा के साथ खुशी से रहना चाहते हैं। हम भी बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप में भी हमारी जान बसती है।
सिद्धार्थ ने आंखें खोल दी और सांझ को देखने लगा। सांझ की आंखों में इमोशंस थे। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया और बोला सा मुँह बनाकर, आई लव यू जान, कब खत्म होंगे आपके पीरियड्स। सांझ ने सुना तो मुस्कुरा दी और सिद्धार्थ के गले में बाहें कस के बड़े प्यार से बोली, मैंने छोटा सा झूठ बोला था, अभी मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ ने सुना तो सांझ के चेहरे को दूर करके उसे देखने लगा। सांझ ने बोला सा मुंह बना लिया तो सिद्धार्थ बोला, दिस इज नॉट फेयर। यह क्या था? सांझ ने सिद्धार्थ की गाल पर किस कर दिया। सिद्धार्थ ने उसे ज़्यादा टाइट पकड़ लिया। सांझ बोली, आई लव यू टू सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ ने सांझ की गर्दन पर छोटी सी बाइट कर दी और धीरे से बोला, छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। सांझ हंसने लगी। आज सांझ को भी सिद्धार्थ पर प्यार आ रहा था तो उसने भी ज़्यादा मना नहीं किया। फिर सांझ क्लोजेट रूम में चली गई तो सिद्धार्थ ने आकर शौर्य को उठाया और उसे शावर दिलवाने लगा। सांझ चेंज करके बाहर आ गई और रेडी होने लगी। स्काई ब्लू कलर का प्यारा सा प्लाजो सूट डाल लिया, मांग में सिंदूर भरकर, होठों पर लिपस्टिक लगाकर वो तैयार हो गई। सांझ के चेहरे पर उसका ग्लो वापस आ गया था। वो खुश थी। सांझ तैयार होकर नीचे आ गई। उसके पति की फरमाइश थी पैनकेक खाने की, तो बस खुशी खुशी किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। सिद्धार्थ ने भी शौर्य को रेडी कर दिया और उसे लेकर नीचे आ गया। सब ने साथ में मिलकर खाना खाया। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। रात हो गई थी। सिद्धार्थ बालकनी में खड़ा अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। सांझ शौर्य को माँ पापा के पास छोड़कर आई थी। उसने सिद्धार्थ को बालकनी में देखा तो वहीं आ गई। सिद्धार्थ ने फ़ोन काट दिया और सांझ को देखने लगा। सांझ बोली, जी ठीक है सब, आप इतनी रात को निखिल भैया से बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने सांझ को अपनी तरफ आने का इशारा किया। सांझ उसकी तरफ आ गई। सिद्धार्थ ने उसकी कमर पर बाहें लपेट दी और सांझ को देखने लगा। सांझ भी देखने लगी। सिद्धार्थ कुछ देर कुछ नहीं बोला। सांझ को शर्म सी आ गई और धीरे से बोली, जी ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? सिद्धार्थ ने सांझ को देखते हुए कहा, सांझ अगर मैं कहूँ मुझे पेरिस जाना है आपके साथ तो? सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ उम्मीद से देख रहा था। सांझ बोली, जी आप हमें कहीं भी लेकर जा सकते हैं, हमसे भी ज़्यादा हक है आपको हम पर। सिद्धार्थ ने सुना, हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, पक्का ना? कल की टिकट है हमारी, चलेंगी ना आप? मुझे सुकून से कुछ दिन बिताने हैं आपके साथ, बार बार मौके नहीं मिलते। सांझ मैं ऑफिस में बिजी हो जाऊंगा फिर, बस कुछ दिन मैं अलग दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ आपको, जहाँ पर कोई न जानता हो हमें। आपकी सारी अटेंशन सिर्फ मुझे मिले, दिन के 24 घंटे सिर्फ मेरे पास ही रहो आप, मुझे किसी के साथ शेयर न करना पड़े आपको, बस मैं और मेरी वाइफ। सांझ प्यार से सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ ने भी आगे बढ़कर एक हाथ से सांझ का चेहरा पकड़कर फिर उसके होठों पर सॉफ्ट सी किस कर दी। सांझ को सुकून सा आ गया। सिद्धार्थ धीरे से बोला, जान कल चले क्या हम? मैंने दोबारा टिकट करवाई है। सांझ मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया। दोनों के होठों की दूरी भी खत्म हो गई। बेहद प्यार से वो एक दूसरे को किस करने लगे। कितना सुकून था इस मोमेंट में जो वो फील कर रहे थे। अगले दिन सांझ और सिद्धार्थ आज पेरिस जाने की तैयारियां कर रहे थे। दोनों पेरिस के लिए निकल रहे थे। सांझ के चेहरे पर दोबारा रौनक वापस आ गई थी। अब वो फिर बेफिक्र होकर घूम रही थी सारे घर में। सिद्धार्थ का तो पूछो ही मत, हनीमून पर जाने के लिए वो सांझ से भी ज़्यादा एक्साइटेड था। अपनी वाइफ के साथ उसे टाइम ही तो चाहिए था जो उसे मिल रहा था। सांझ ने शौर्य को भी समझा लिया। पहले तो शौर्य भी जिद कर रहा था जाने की और हमारी सांझ भी उसकी जिद के आगे पिघल रही थी। लेकिन फिर सिद्धार्थ ने घूरते हुए सांझ को मना करने को बोला तो सांझ बेचारी क्या करती। बड़ी मुश्किल से उसने शौर्य को समझाया। शौर्य भी अपनी मम्मा की बात मान गया। दोपहर को दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। 4 बजे के आसपास फ्लाइट थी उनकी। सिद्धार्थ पहले रेडी होकर बैठ गया था। बहुत हैंडसम लग रहा था। ब्लू शर्ट और ऑफ वाइट पैंट पहने कैजुअल सी लुक में कैट ढा रहा था। सिद्धार्थ रेडी होकर सांझ का वेट कर रहा था। सारा सामान पैक कर लिया था, बस सांझ रेडी हो रही थी। सिद्धार्थ ने अपने कंधे पर बैग डालते हुए थोड़ा जोर से बोला, सांझ जल्दी करो यार, टाइम हो रहा है। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर सांझ जल्दी से क्लोजेट रूम से अपना बैग उठाए भागी भागी आई और बोली, चलिए जी हम तो तैयार ही है। सिद्धार्थ ने एक नज़र गौर से सांझ को देखा। बड़ी प्यारी लग रही थी। ब्लैक टॉप के साथ ब्लू जीन्स पहना था, पैरों में वाइट शूज, खुले बाल, बिल्कुल हल्का सा मेकअप, बेहद खूबसूरत लग रही थी।
वेस्टर्न कपड़ों में वैसे भी वो ज़्यादा यंग दिखती थी। सिद्धार्थ ने ही पसंद किए थे सांझ के लिए कपड़े, तो सांझ खुशी खुशी पहन रही थी। सिद्धार्थ सांझ को देख रहा था। सांझ चलकर सिद्धार्थ के पास आई और बोली, जी चलिए हम तैयार है। सांझ की आवाज़ से सिद्धार्थ सेंस में आया और हल्की सी सांस भरी और हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने सांझ का हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर लेकर चला गया। दोनों नीचे आए तो सब उनका वेट कर रहे थे। सौर्य क्यूट सा मुंह बनाकर सोफे पर बैठा था। वनराज जी और जाह्नवी जी भी वहीं थे। सांझ और सिद्धार्थ की नज़र शौर्य पर ही गई। पहले अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी भी एक लाइफ थी जिसमें उनको स्पेस चाहिए थी थोड़ी। सांझ शौर्य की तरफ आ गई। शौर्य भोला सा मुंह बनाकर देखता रहा। सांझ ने शौर्य को उठाकर अपने गोद में ले लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर उसकी गाल पर किस करके बोली, बाबू हम आ जाएंगे जल्दी ही। आप ऐसे उदास होंगे तो हम कैसे जा पाएंगे। शौर्य भी देखने लगा। सिद्धार्थ भी उनकी तरफ आ गया और सांझ और शौर्य दोनों पर बाहें लपेट दी। शौर्य की गाल पर सिद्धार्थ ने भी किस कर दिया और बोला, शौर्य बच्चा बस थोड़े दिन, फिर आपके स्कूल की वेकेशन होते ही आपको भी लेकर चलेंगे। अभी स्माइल करके भेजिए हमें। सांझ शौर्य को ही देखे जा रही थी। सांझ का मन नहीं था बिल्कुल भी उसे छोड़कर जाने का, लेकिन वो हेल्पलेस थी। वो लेकर भी नहीं जा सकते थे। शौर्य क्यूट सा मुंह बनाकर बोला, ओके पापा जल्दी आना, आई मिस यू। शौर्य के बोलते ही सांझ और सिद्धार्थ दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों ने साथ में शौर्य की एक एक गाल पर किस कर दिया। शौर्य भी चहक उठा। शौर्य को मिलकर दोनों मॉम से मिले, उनके पैर छुए। वनराज जी और जाह्नवी जी ने भी ब्लेसिंग दी। फिर उनको बाहर तक छोड़ने आ गए। निखिल उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। सांझ ने शौर्य को बहुत हिदायतें दी, फिर उसका प्यार से माथा चूमकर कार में बैठ गई। सिद्धार्थ ने भी शौर्य को उठाकर एक बार गले से लगा लिया और धीरे से बोला, शौर्य उदास मत होना बच्चा, फिर आपके पापा बहुत जल्दी आपको लिटिल सिस्टर ला कर देंगे। फिर आपको जूली की लिटिल सिस्टर के साथ खेलने नहीं जाना पड़ेगा। शौर्य खुश हो गया और बोला, सच्ची पापा। सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। कार में बैठी सांझ दोनों को देख रही थी। सिद्धार्थ ने फिर शौर्य को वनराज जी की गोद में दिया और अपने मॉम डैड को अपना ध्यान रखने का बोलकर सांझ के पास कार में बैठ गया। दोनों ने बाय किया और घर से बाहर चले गए। सांझ थोड़ा उदास सी थी शौर्य को ऐसे छोड़कर आने की वजह से। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे उठाकर चूम लिया। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ बोला, सांझ शौर्य रह लेते हैं, इतनी दिक्कत नहीं होती, आप टेंशन मत लीजिए। सांझ मासूम सा मुँह बनाकर बोली, जी हम पहली बार जा रहे हैं ना, ऐसे उनको छोड़कर तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। सिद्धार्थ उसको देखकर, सांझ अब प्लीज़ आप सारी ट्रिप में ऐसे मत रहना, इस टाइम सिर्फ आप मेरी वाइफ है, मेरे अलावा आपको किसी और के बारे में सोचने की परमिशन नहीं दूंगा मैं। शौर्य की टेंशन आप मत लीजिए, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हमारा बच्चा ठीक है, वो रह लेंगे, मैं जानता हूँ उनको। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ ने फिर सांझ का हाथ चूम लिया। सांझ मुस्कुरा दी, सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया। दोनों खुशी से अपनी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट टाइम बिताने जा रहे थे। यह टाइम भी बार बार नहीं आता। थोड़ी देर बाद दोनों एयरपोर्ट आ गए। सिद्धार्थ ने निखिल से कुछ बातें की। सांझ थोड़ा साइड में खड़ी थी। निखिल से हाथ मिलाकर फिर सिद्धार्थ सांझ के पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर वो उसे लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। दोनों बेहद प्यारे लग रहे थे। फ्लैट में बैठकर सिद्धार्थ ने सांझ का माइंड शौर्य से डाइवर्ट करने के लिए मूवी लगा ली। पहले तो सांझ देखती रही, फिर उसे नींद आ गई और सिद्धार्थ के कंधे पर सर रखकर सो गई। सिद्धार्थ ने उसे सोने दिया और खुद मूवी देखने लगा। 9 से 10 घंटे की फ्लाइट के बाद वो दोनों पेरिस की खूबसूरत सिटी में आ गए। वहाँ दोपहर के 2 बजे के आसपास टाइम था। सांझ तो एक्साइटेड हो गई। दोनों ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियर करवाया और बाहर आ गए। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला हुआ था। अपने प्यार को और स्ट्रॉन्ग करने वो इस खूबसूरत सिटी में आए थे। सिद्धार्थ ने सांझ के चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो बोला, जान अभी तो एयरपोर्ट पर है, पेरिस की रियल ब्यूटी तो देखी नहीं अभी आपने। सांझ सिद्धार्थ को देखकर बच्चों की तरह खुश होकर सिद्धार्थ की बाहों को पकड़कर बोली, जी हम आपके साथ घूमने आए हैं, हम बस इसमें ही खुश है। सिद्धार्थ सांझ को लेकर एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए, और मुझे मेरी बीवी के कुछ दिन 24 घंटे सिर्फ मेरे लिए मिल रहे हैं, मैं आपसे भी ज़्यादा खुश हूँ। आपको नहीं पता कितने अरमान दबा कर रखे हैं दिल में, अब सब पूरे करूँगा। सांझ हैरानी से सिद्धार्थ को देखती रही।
सिद्धार्थ ने सांझ को ऐसे देखते देखा तो हंसने लगा। सांझ ने हल्का सा मुक्का सिद्धार्थ को मार दिया। दोनों नोकझोंक करते हुए एयरपोर्ट से बाहर आ गए। वहाँ होटल की तरफ से उनको पिक करने आए थे। सिद्धार्थ की हेल्प से लगेज कार में रखा और सांझ के साथ बैठ गया। कार होटल की तरफ चली गई। सांझ ने अपना फ़ोन निकाल लिया और वीडियो कैप्चर करने लगी बाहर के व्यू की। बहुत खूबसूरत शहर था वो होटल में आए। सांझ ने होटल का रूम देखा तो इतना खूबसूरत था कि सांझ तो देखती ही रह गई। फुल लग्जरी रूम था वो, किसी का दिल खुश हो जाए। और ऊपर से हनीमून कपल के लिए कुछ अलग से डेकोरेट किया गया था। बेहद प्यारा रूम था। सांझ हैरानी से रूम को देख रही थी और सिद्धार्थ अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके सांझ की रैंडम वीडियो कैप्चर कर रहा था। कुछ मेमोरीज अपने फ़ोन में कैद कर रहा था। सिद्धार्थ सांझ को लेकर पेरिस आ गया था। दोनों इस वक्त अपने बुक किए होटल में थे। बहुत खूबसूरत रूम अरेंज करवाया था सिद्धार्थ ने। अब कुछ दिन दोनों इसी रूम में बिताने वाले थे। बहुत से अच्छे अच्छे मोमेंट्स शेयर करने वाले थे। तो सिद्धार्थ सब कुछ बहुत स्पेशल चाहता था। इतना पैसा है बंदे के पास, अब बीवी के लिए खर्च नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। जैसा सांझ को पसंद आएगा रूम वैसा ही था। सांझ का फेवरेट कलर लाइट पिंक का थीम था। सांझ को बहुत अच्छा लगा। सांझ खुश हो रही थी और सिद्धार्थ उसके रिएक्शन को अपनी आंखों में और कैमरे में कैप्चर कर रहा था। सांझ सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी। सिद्धार्थ ने भी फ़ोन बंद कर दिया और जेब में डालकर मुस्कुरा दिया और आईब्रो उठाकर सांझ से पूछा। सांझ जल्दी से सिद्धार्थ के पास आई और अपनी एरिया ऊंची करके उसकी गाल पर किस करके बोली, थैंक यू जी, बहुत अच्छा है सब। सिद्धार्थ बस यही तो चाहता था। उसने एक बाँह सांझ की कमर पर लपेट दी और बेहद प्यार से बोला, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इस खूबसूरत रूम को जस्टिस भी देना है हम दोनों को मिलकर। सांझ ने सिद्धार्थ की डबल मीनिंग वाली बात सुनी तो शर्मा गई और मुस्कुरा भी उठी। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया और सांझ को कमर से ऊपर उठाकर वो बेड पर आ गया और उसे लेकर गिर गया। सांझ हड़बड़ा गई। सांझ मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगी और बोली, जी भूख लगी है, पहले कुछ खिला दीजिए ना, और हमें सौड़े से भी बात करनी है। सांझ बड़ी मासूमियत से रिक्वेस्ट कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे के बिल्कुल पास चेहरा कर लिया और उसकी गालों को सहलाते हुए बोला, जान आपकी भूख तो मैं मिटा दूंगा। दिल्ली में रात होगी, आपका बेटा सो रहा होगा और आप फिर मुझे भूल रही है। मेरी बाहों में होकर भी आपको वहाँ की चिंता है। मुझे तो लगा था मेरी जान सब कुछ भूल जाती है मेरी बाहों में आकर। सांझ ने सिद्धार्थ की बात सुनी तो मुस्कुरा दी और सर ऊपर उठाकर सिद्धार्थ की गाल पर किस कर दिया। सिद्धार्थ उसे एकटक देखने लगा। सांझ बोली, बिल्कुल सही लगता है जी आपको, हम सब कुछ भूल जाते हैं आपकी बाहों में। हम बेफिक्र होकर आपके साथ टाइम बिता सके इसके लिए बस एक बार कॉल करना था घर पर, उसके बाद हम आपके अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे सच्ची में। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और उसके सर से सर जोड़कर उसके होठों के पास अपने होठ ले जाकर धीरे से बोला, खुश है आप। सांस तो सुकून में थी। सिद्धार्थ की करीबी उसे जन्नत की सैर करवा देती थी। दोनों के चेहरे पर एक दूसरे की सांसें पड़ रही थी। सांझ ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो धीरे से बोली, जी बहुत खुश है हम। सिद्धार्थ को प्यार तो बहुत आ रहा था और हावी भी हो रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की टेंशन की वजह से दोनों करीब भी नहीं आए थे। लेकिन सांझ को भूख लगी थी तो सिद्धार्थ खाली पेट अपनी बीवी को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने एक गहरी सांस भरी, फिर आंखें खोलकर सांझ का माथा चूमा और उसे देखकर बोला, चलिए फ्रेश होकर चेंज करते हैं, फिर लंच के लिए चलते हैं। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ की आंखें हल्की सी लाल थी। सांझ भी अपने पति की हर छोटी छोटी चीज़ समझती थी। सांझ सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ की आंखों की बेचैनी उससे छुपी नहीं रही। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर उठने लगा तो सांझ ने सिद्धार्थ की शर्ट पकड़कर उसे गिरा लिया। सांझ रेडी नहीं थी तो सिद्धार्थ थोड़ा हैरान हुआ और सांझ को देखने लगा। सांझ सिद्धार्थ को देखकर बोली, जी कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे, आप दूर मत जाइए। सिद्धार्थ पहले तो सांझ को देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया और बोला, जान टेंशन क्यों ले रही है आप, 8 दिन आप बस मेरी बाहों में ही है, कोई काम नहीं है हमें, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। सांझ हैरानी से देखने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ का रिएक्शन देखा तो हंसने लगा और सांझ की गाल पिंच कर दी। दोनों बाथरूम में चले गए। दोनों फ्रेश होकर बाहर आए। सांझ ने सूटकेस से अपने कपड़े ले लिए और सिद्धार्थ को भी दिए। दोनों ने चेंज किया। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। लंच के बाद दोनों आसपास बाहर थोड़ा घूमने भी वाले थे।
उनको कुछ सामान चाहिए था ज़रूरत का, तो उसी हिसाब से रेडी हो गए। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी थी दोनों की। तैयार होकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और रूम से बाहर आ गए। उनका रूम 7th फ्लोर पर था, तो दोनों लिफ्ट से नीचे आ गए और लॉन्ज में चले गए। वहाँ और भी बहुत लोग बैठे थे, ज़्यादातर तो फॉरेनर ही थे। सिद्धार्थ सांझ को लेकर एक कॉर्नर की सीट पर बैठ गया। दोनों सेम सोफे पर ही बैठे थे। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ अपने हाथ में अभी भी पकड़ा हुआ था। सांझ मासूमियत से थोड़ा इधर उधर भी देख रही थी। वो जगह ही बहुत खूबसूरत थी। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, जान, पहले बताइए क्या खाएंगी आप, उसके बाद आराम से व्यू देखना। सांझ सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोली, जी कुछ भी मंगवा लीजिए। सिद्धार्थ बोला, यहाँ कुछ भी जैसी कोई डिश नहीं है, कुछ और ऑर्डर कीजिए। सिद्धार्थ का मजाक सांझ समझ गई और हंसती। सिद्धार्थ भी हंस दिया। फिर सांझ ने मेन्यू देखा तो कंफ्यूज ही हो गई। फ्रेंच लैंग्वेज थी और जो इंग्लिश में थे। सांझ ने वो डिश के नाम ही पहली बार देखे थे। उसे समझ ही नहीं आया वो क्या मंगवाए। सिद्धार्थ आराम से सांझ को निहार रहा था। उसे पता था उसकी भोली भाली वाइफ को कुछ समझ नहीं आ रहा मेन्यू में। उसे बड़ा प्यार सा आ रहा था सांझ की कन्फ्यूजन देखकर। सांझ ने सारा मेन्यू देख लिया और सिद्धार्थ की तरफ देखकर मासूम सा मुँह बनाकर बोली, जी फ्रेंच लैंग्वेज हमें आती नहीं है और इंग्लिश वाली डिश हमें समझ नहीं आ रही। हमने नाम ही पहली बार सुने हैं, आप देखिए ना कुछ। सांझ ने इतने प्यारे तरीके से कहा। सिद्धार्थ खुलकर मुस्कुरा दिया और सांझ के गले में बाहें लपेटकर उसके करीब आ गया और उसके सर पर किस कर दिया। सांझ क्यूट सा मुंह बनाने लगी। सिद्धार्थ ने मेन्यू लिया और बोला, जान, स्पेगेटी नूडल्स मंगवाओ, बहुत अच्छे होते हैं, ट्राई कीजिए। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ बोला, साथ में पिज्ज़ा मंगवा लेते हैं। आप बताइए कुछ मन है खाने का तो? यहाँ नेम ही चेंज है, बाकी सब मिलता है, बस आप बताइए क्या खाना है आपको। सास ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, जी आपने जो ऑर्डर किया है हम वही खाएंगे। सिद्धार्थ बोला, पक्का? कोई स्पेशल डिमांड? सांझ नाम में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। वो बड़ी क्यूट सी नज़रों से सिद्धार्थ को देख रही थी, ऊपर से प्यारी भी इतनी लग रही थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखकर फिर खाना ऑर्डर कर दिया। फिर सांझ को देखने लगा तो सांझ बोली, जी कितनी रात होगी इंडिया में, सो गए होंगे क्या सब? सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुराने लगा और सांझ के कंधे पर सर रखकर बैठ गया और बोला, जी जान, सो गए होंगे सब, अब तो सुबह होने वाली होगी, 3-4 घंटे बाद हम बात करेंगे घर पर। सांझ मुस्कुरा दी। उनका लंच भी आ गया। दोनों ने पेट पूजा की। भूख दोनों को लगी थी। सांझ वैसे तो शौर्य को खिलाती थी, लेकिन आज अपने पति को बीच बीच में खिला रही थी। लंच के बाद दोनों वहाँ मार्केट एक्सप्लोर करने चले गए। पेरिस की खूबसूरत सड़कों पर दोनों लव बर्ड्स हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। उनको थोड़े ज़रूरत के सामान भी चाहिए थे, वो लिया। फिर दोनों होटल में वापस आ गए। शाम हो रही थी। रूम में वापस आकर सांझ सूटकेस की तरफ जाने लगी तो सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सांझ एकदम से उससे जा टकराई। वो सिद्धार्थ को अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ को अपने आप से चिपका लिया और बोला, जान आप खुद चेंज मत कीजिए, मैं हूँ ना। सांझ थोड़ा नॉर्मल हुई और बोली, जी। सिद्धार्थ बेचारा सा मुंह बनाकर, प्लीज़ अब मना मत करना आप। दिन रात का कोई हिसाब किताब नहीं, दिन रात सब हमारा ही है। सांझ देखती रही। सिद्धार्थ अब इम्पेशेंट हो रहा था। वो सांझ को किस करने लगा। सांझ की भी आंखें बंद हो गई। किस के बाद सिद्धार्थ थोड़ा सा अलग हुआ और सांझ की आंखों में देखने लगा। सिद्धार्थ ने प्यार से सांझ के चेहरे पर हाथ फेरा और बोला, ज़बरदस्ती परेशान तो नहीं कर रहा? थक तो नहीं गई आप ट्रैवल से? सांझ ने सुना तो उसे बहुत अच्छा सा लगा। सिद्धार्थ कभी उसकी केयर करना नहीं छोड़ता था। सांझ मुस्कुरा दी और नाम में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया और उसका सर चूमकर बोला, हैप्पी हनीमून जान। यहाँ कुछ दिन हम अपनी लाइफ के बेस्ट दिन बिताकर जाएंगे। मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे, हर एक सेकंड फील करवाऊँगा आपको। सांझ मुस्कुराने लगी तो सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया उस पर। उसने सांझ के दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए और बिल्कुल उसके फेस के करीब जाकर धीरे से बोला, आई लव यू। सांझ के गूज बम्स आ गए। सिद्धार्थ जब ऐसे प्यार कन्फेस करता था, सांझ की हर बार सांसें अटक जाती थी। सिद्धार्थ की आंखों में भी उसे अपने लिए बेहिसाब प्यार दिख रहा था। सांझ भी धीरे से बोली, आई लव यू टू जी। सिद्धार्थ भी मुस्कुराने लगा। सांझ ने सिद्धार्थ को मुस्कुराते देखा तो वो भी मुस्कुरा दी।
उनके होठों की बची खुची दूरी भी खत्म हो गई और आंखें एक साथ सुकून से बंद हुई दोनों की। हनीमून पर आकर उन्होंने अपने प्यार की शुरुआत कर ली। किसी भी कपल के लिए यह सबसे बेस्ट टाइम होता है। रात हो गई। सांझ बेड पर ब्लैंकेट में बैठी हुई थी। सिद्धार्थ की टी शर्ट पहनी हुई थी उसने, बड़ी क्यूट सी लग रही थी। सिद्धार्थ साइड में सो रहा था। नींद उसे भी आ रही थी, लेकिन उसे शौर्य से बात करनी थी। वो शौर्य को प्रॉमिस करके आई थी कि वो उसे दिन में 4-5 बार कॉल किया करेगी। अभी इंडिया में सुबह के 10 बज रहे होंगे। सांझ तो शौर्य के उठने के टाइम पर ही उसे कॉल करना चाहती थी। शौर्य सुबह 8 बजे उठता था, लेकिन उस वक्त उसका पति उसे नहीं छोड़ रहा था। अब अपने पति को भी तो नाराज़ नहीं कर सकती थी। उसे अब टाइम मिला था तो वो अब कॉल करने लगी। सांझ ने जानवी जी के फ़ोन पर वीडियो कॉल किया। जानवी जी को पता था सांझ शौर्य से भी बात करेंगी, तो उन्होंने शौर्य को देखा जो वनराज जी के गोद में बैठा उनके फ़ोन से खेल रहा था। जानवी जी ने कहा, शौर्य आपकी मम्मा का फ़ोन आया है। शौर्य ने सुना तो जल्दी से वनराज जी की गोद से उतरा और जानवी जी के पास भाग गया और बोला, मम्मा का फ़ोन, मैं बात करूँगा मम्मा से। जानवी जी और वनराज जी मुस्कुरा दिए। जानवी जी ने शौर्य को उठाकर बेड पर बैठा लिया और अपनी गोद में ले लिया। फिर वीडियो कॉल उठाई। जैसे ही शौर्य ने सांझ का चेहरा देखा तो ज़ोर से बोला, मम्मा। वहाँ पेरिस में बैठी सांझ का दिल सुकून से भर गया। सामने शौर्य को देखकर उसके दिल को सुकून सा आ गया। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। सांझ ने बोला, शौर्य हमारा बच्चा कैसे है आप राजे? शौर्य ने अपनी दादी के हाथ से फ़ोन लेकर अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ लिया और बड़ी मासूमियत से फ़ोन में ही अपनी मम्मा को किस कर दिया। शौर्य का जेस्चर देखकर तो सांझ और माँ पापा सब कायल ही हो गए। सांझ को बड़ा प्यार आया अपने बच्चे पर। शौर्य ने फिर फ़ोन दूर किया और बोला, मम्मा आप कब आओगे? आई मिस यू। सांझ ने भी भोला सा मुँह बना लिया और बड़े प्यार से बोला, बाबू हम आ जाएंगे जल्दी, ठीक है ना? आप खाना खाया आपने? शौर्य बोला, यस मम्मा, दादी ने खिलाया। सांझ मुस्कुराने लगी और बोली, तो जानवी जी भी फ़ोन के सामने आ गई। तो सांझ बोली, माँ कैसे है आप? जानवी जी मुस्कुराकर, हम सब ठीक है बेटा, तुम दोनों कैसे हो? सांझ मुस्कुराकर, हम भी ठीक है माँ। पापा कैसे हैं? जानवी जी, पापा भी ठीक है, तुम यहाँ की टेंशन मत लो, वहाँ अच्छे से घूम कर आओ। सांझ मुस्कुरा दी और बोली, माँ शौर्य ने दवाई खा ली थी, दिक्कत तो नहीं हुई? जानवी जी बोली, नहीं, आराम से ही खा ली थी। फिर शौर्य ने दोबारा फ़ोन अपनी दादी के हाथ से ले लिया और सांझ से अपनी क्यूट क्यूट बातें करने लगा। सांझ बेड से टिक लगाकर बड़े प्यार से अपने बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुन रही थी। वही साइड में लेटे सिद्धार्थ की नींद खुलने लगी। उसने अपना सर घुमाकर सांझ को देखा जो फ़ोन को देख रही थी। चेहरे पर स्माइल थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। उसे शौर्य की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ एकटक सांझ को देखता रहा। कितनी प्यारी वाइफ मिली थी उसे, हर किसी का ख्याल रखना जानती थी वो। सिद्धार्थ ने फिर एक गहरी नज़र सांझ को देखा, फिर उसकी तरफ खिसक गया और जाकर सांझ की गोद में सर रख दिया। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने उसकी कमर को पकड़ लिया था कस के। सांझ मुस्कुरा दी। वो एक हाथ से सिद्धार्थ के सर पर उंगलियां फेरने लगी और दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़कर शौर्य से बातें करने लगी। काफ़ी देर बात करने के बाद सांझ ने फ़ोन काट दिया और साइड में रख दिया। फिर सिद्धार्थ को देखने लगी जो गोद में सर रखे आंखें बंद करके लेटा था। सांझ बड़े प्यार से फिर उसके सर को सहलाया और बोली, जी ऑर्डर करके सो जाना आप, हम करें ऑर्डर कुछ? सिद्धार्थ ने सुना तो आंखें बंद करके बोला, आपको जो खाना है कर लीजिए ऑर्डर, मैं अपने डिनर में सांझ बंसल को खाने वाला हूँ। सांझ ने सुना तो एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन बाद में हंसने लगी और सिद्धार्थ की पीठ पर हल्का सा मारकर बोली, कैसी बातें करते हैं आप? सिद्धार्थ ने भी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। सांझ हंस रही थी। सिद्धार्थ ने सांझ के गले में अपनी एक बांह लपेट दी और उसे अपनी तरफ खींचकर उसका सर चूम लिया। सांझ भी अब ओपन थी। अब डर नहीं था उसे किसी बात का, तो ओपनली अपने पति पर दिल खोलकर प्यार जता रही थी। वो उठकर सिद्धार्थ की तरफ चेहरा करके उसके थाइज पर बैठ गई। शर्टलेस सिद्धार्थ कितना हॉट लग रहा था। उसकी उतारी हुई टी शर्ट ही उसकी वाइफ ने पहनी थी। सांझ ने सिद्धार्थ के सीने पर सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ बड़े प्यार से सांझ के सर पर हाथ फेरने लगा। इतना सुकून था उस पल में कि दोनों ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। सांझ चुप थी। सिद्धार्थ बोला, जान मजाक कर रहा था मैं बस। अच्छा क्या खाना है, कुछ करूँ ऑर्डर? सांझ सिद्धार्थ के ज़्यादा करीब होते हुए, आप देख लीजिए,
हम तो डिनर में अपने सिद्धार्थ जी को खाएंगे। सिद्धार्थ ने सुना तो पहले हैरान हुआ, फिर जोर से हंसने लगा। सांझ ने भी सेम डायलॉग चेप दिया था। सांझ भी हंसने लगी और उससे अलग होकर सिद्धार्थ को देखने लगी। दोनों हंस रहे थे। सिद्धार्थ ने सांझ का चेहरा हाथ में लिया और बोला, जान, इतना अच्छा मौका मैं भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन एक दूसरे को खाने से पहले हम सच में कुछ खा लेते हैं। सांझ भी हंसते हुए हाँ में सर हिलाने लगी और दोबारा सिद्धार्थ के सीने से लग गई। सिद्धार्थ ने साइड से फ़ोन उठाकर उनका मेन्यू स्कैन करके डिनर ऑर्डर कर दिया। फिर सांझ को दोबारा बाहों में लेकर बोला, शौर्य कैसा है? सांझ सिद्धार्थ के सीने से लगे ही, अच्छे हैं, लेकिन याद कर रहे हैं हम दोनों को। सिद्धार्थ बोला, वापस जाकर उनको भी एक छोटी सी ट्रिप पर ले जाएंगे, खुश हो जाएंगे वो। सांझ खुश होकर, जी, सब फैमिली को भी लेकर जाएंगे, हम इंदौर से भी बुला लेंगे सबको। सिद्धार्थ बोला, ओके, बट यहाँ से जाने के बाद संडे का प्लान ही बनाना। बाकी दिन मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं कर पाऊँगा, बहुत काम पेंडिंग छोड़कर आया हूँ। सांझ ने भी हाँ बोल दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में बातें करने लगे। बहुत सुकून था उनकी बातों में। थोड़ी देर में उनका डिनर आ गया। सिद्धार्थ ने रिसीव किया और फिर दोनों सोफे पर बैठकर डिनर करने लगे और साथ में बातें भी। डिनर के बाद दोनों बालकनी में जाकर खड़े हो गए और बाहर का व्यू देखने लगे। बहुत खूबसूरत व्यू था बाहर का। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे। दोनों अपने दिल की बातें भी एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। सांझ अब सिद्धार्थ के साथ तो सबसे ज़्यादा ओपन होकर बात करती थी। सिद्धार्थ बड़े पेशेंस और प्यार से अपनी जान की मीठी मीठी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर वो वहाँ रहे, फिर वापस रूम में आ गए और अपनी प्यार की दुनिया में डूब गए। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।